अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्री भक्ति रसामृत सिंधु इस ज्ञान यज्ञ में। और आइए आगे बढ़ते हैं। हम अभी साधन भक्ति के 64 अंग जो हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज 8वें अंग से हम आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। आज का शीर्षक जो है 8वें अंग का वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह अपरिग्रह का अर्थ समझाया है प्रभुपाद जी ने। आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण न करना। आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण न करना उसे कहते हैं अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण न करना। और इसे श्रील रूप गोस्वामी ने संस्कृत में समझाया है। व्यवहारेषु सर्वेषु यावत् अर्थानुवर्तिता। जो लिखना चाहते लिख सकते हैं। व्यवहारेषु सर्वेषु यावत् अर्थानुवर्तिता। तो आइए समझते हैं क्या इसका अर्थ प्रभुपाद जी कर रहे हैं। तो पहले पढ़ते हैं। नारदीय पुराण में आदेश है भक्ति साधन के यथार्थ अभिलाषी को जितने अर्थ में निर्वाह हो जाए उतना ही ग्रहण करना चाहिए। नारदीय पुराण में कहा गया है कि भक्ति साधन अथवा भक्ति साधक यूँ कहिए भक्ति साधक के लिए जितनी आवश्यकता होती है उसके यथार्थ अभिलाषी को जितने अर्थ में निर्वाह हो जाए उतना ही ग्रहण करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि भक्ति के विधान की उपेक्षा न करे और न ही उन विधानों को ग्रहण करे जिनका सुगमता से पालन करने की सामर्थ्य न हो। थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा मंथन करेंगे
तात्पर्य क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, इसी श्लोक के अर्थ का विवरण कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तात्पर्य यह है उनके मत अनुसार कि भक्ति के विधान की उपेक्षा न करें, भक्ति का जो विधान है उसकी उपेक्षा न करें, वही कह रहे हैं। तो ठीक है, भक्ति के विधान की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। और इसका क्या अर्थ हम समझें कि भक्ति के विधान की उपेक्षा ना करे का क्या अर्थ है? तो भाई अर्थ इस तरह से हो सकता है कि भक्ति के अंदर जो भी इसके नियम हैं, जो ज़रूरत हैं भक्ति के लिए, उसमें से किसी भी चीज़ की उपेक्षा ना करें। जैसे भक्ति के अंदर अगर 4 नियम का पालन है तो उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। 16 माला करनी है कम से कम तो करनी है, उसकी उपेक्षा ना हो। कीर्तन करना है, उसकी उपेक्षा ना हो। ठाकुर जी की सेवा करनी है, उसकी उपेक्षा ना हो। तो मैं धीरे 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 किस तरफ आपको लेके जा रहा हूँ उसे ध्यान दीजिए, क्योंकि शीर्षक जो है वो है अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण ना करें। परंतु इसका अर्थ भक्ति योग में कैसे करना है वही यहाँ पर हमें समझना है। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए इसका अर्थ कुछ और हो सकता है, परंतु एक भक्ति योगी के लिए इसका अर्थ कुछ और है, और वही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो और आगे क्या कह रहे हैं? और न ही उन विधानों को ग्रहण करें जिनका सुगमता से पालन करने की सामर्थ्य न हो। और ऐसी भी कोई वस्तु को, ऐसे नियमों को या ऐसे कोई बंधनों को अथवा कोई व्यवस्था को, कोई वस्तु को ग्रहण ना करें जिसको सुगमता से हम पालन नहीं कर सकते, अर्थात कि बड़ी सरलता से, बड़ी क्या कहते हैं, बिना विघ्न के इसे हम पालन ना कर सके, जिसका सामर्थ्य ना हो हम में, ऐसी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब और क्या समझाते हैं? उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कोई कहे कि हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 1,00,000 बार प्रतिदिन जप करना चाहिए, परंतु यदि यह संभव न हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम जप करें। प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं उसे बहुत ध्यानपूर्वक पहले समझना है, कहीं इसका हम गलत अर्थ ना निकाल लें, इसलिए बड़ा विचार करके, सोच करके इसका अर्थ निकालेंगे, आगे समझाएंगे प्रभुपाद फिर भी। परंतु यदि संभव ना हो तो सामर्थ्य के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम जप करें। अगर 1,00,000 जप प्रतिदिन, 1,00,000 नाम, 1,00,000 माला नहीं, 1,00,000 नाम यानी वो 64 माला से ऊपर, तो 64 माला के आसपास यदि नहीं हो सकता है अगर, तो क्या करेंगे फिर? तो कम करिए। अगर नहीं हो सकता है तो फिर कैसे, कितना कम करें? तो आप कहेंगे कि 1 माला हो जाएगी। हाँ, तो ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो परंतु यदि हम सामान्यतः हम अपने शिष्यों को, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप करने को कहते हैं। यह अवश्य करना चाहिए, यह अवश्य। तो आपको 1,00,000 नाम जप नहीं करना है तो कोई बात नहीं, परंतु कम से कम 16 माला जप आपको प्रतिदिन करना ही है, ये एक आचार्य का आदेश है। यह अवश्य करना चाहिए। यदि किसी दिन 16 माला भी पूरी न हो तो अगले दिन पूरी करनी चाहिए। किसी दिन 16 नहीं पूरी होती तो दूसरे दिन पूरी करनी चाहिए। इस व्रत के पालन में सावधान रहें, इस व्रत के पालन में सावधान रहें। इसमें कोई आपके पास विकल्प नहीं है, आपको कोई और विकल्प नहीं दिया जा रहा है। यदि कोई दृढ़ता के साथ ऐसा नहीं करता तो वह प्रमाद का दोषी होगा।
यदि कोई दृढ़ता से के साथ ऐसा नहीं करता तो वह प्रमाद का दोषी होगा, मतलब पागलपन, नशा, पागलपन या मानसिक अस्थिरता, प्रमाद का दोषी होगा। तो क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ कि आपको दोनों ही वस्तुओं को एक साथ दे दिया आचार्यों ने और शास्त्र ने। तो विधान तो ये है कि मनुष्य को शास्त्रों के अनुसार कलयुग के युग धर्म के पालन के लिए, जो आप अच्छे से जानते हैं अब तो कि कलयुग का युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन, तो भी 60% एक मनुष्य के जीवन के 60% हिस्से में जब वो युग धर्म का पालन करता है तब उसका युग धर्म सिद्ध होता है। तो जैसे सत्य युग में 1,00,000 वर्ष में से 60,000 वर्ष तपस्या, त्रेता युग में 10,000 वर्ष में से 6,000 वर्ष यज्ञादि, द्वापर में 1,000 वर्ष में से 600 वर्ष परिचर्या आदि, और कलयुग में 100 वर्ष में से 60 वर्ष तक, और 60% अर्थात कि 60 वर्ष का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो एक दिन की एवरेज निकलती है। ये सब कैलकुलेशन हमारे आचार्य ने करके फिर ये निष्कर्ष निकाला कि कम से कम 1,00,000 नाम जप यदि प्रतिदिन कोई करता है, प्रतिदिन कम से कम, तो वो युग धर्म का पालन करता हुआ कहलाएगा। तो फिर उसे वो सिद्धि प्राप्त होगी कि हाँ युग धर्म का पालन हुआ और इसे फल प्राप्त होगा। परंतु यदि इससे कम होता है तो युग धर्म पालन नहीं होगा, ब्रेक हो जाएगा रूल। परंतु प्रभुपाद जी जैसे अति उन्नत और महाभागवत आचार्यों ने ये दया करने के बाद हम पर ये अनुग्रह किया है, एक कृपा की है कि उन्होंने जिम्मेदारी ले ली कि ठीक है, आप 64 माला नहीं कर सकते तो उसका 1/4 हिस्सा केवल 16 माला कम से कम करिए, और फिर भी वे स्वयं हमें ले जाएंगे श्रीधाम। तो अगर आचार्य ने, देखिए, कम से कम का जो विधान है उसमें इतनी कमी करके दी है, तो आपके पास बहुत सारी छूट भी है और एक छोटा सा बंधन भी है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करना चाहेंगे तो क्या करेंगे आचार्य। तो इसके लिए हमारे पास केवल एक ही विकल्प है और कोई विकल्प है नहीं। कम से कम 16 माला प्रतिदिन, एकादशी के दिन कम से कम 25 माला अगर प्रचार नहीं कर रहे हैं तो, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं, और 4 नियम का पालन, इतना करने से हम उनका बनाया हुआ जो दायरा है, नियम है, उसको हम सिद्ध कर पाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यदि कोई दृढ़ता के साथ ऐसा नहीं करता, मतलब 16 माला भी नहीं करता, तो फिर वह प्रमाद का दोषी होगा। भगवत सेवा के मार्ग में यह बड़ा अपराध है। अब ये वाक्य सुनिए, ये वाक्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवत सेवा के मार्ग में यह बड़ा अपराध है। क्या बड़ा अपराध है? कि जो कम से कम आपको गुरुजन बता रहे हैं, आचार्य बता रहे हैं, उतना भी यदि पालन नहीं कर पा रहे हैं तो ये बड़ा अपराध है। और स्वयं प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यदि हम अपराधों को प्रोत्साहन देंगे तो भक्ति पथ पर अग्रसर नहीं हो सकेंगे। तो हमें हर प्रकार के अपराधों से मुक्त होना है। तो आप जानते हैं सबसे खराब, सबसे भयानक, सबसे हानिकारक है वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध, फिर नाम अपराध, फिर धाम अपराध। कम से कम इन अपराधों से हमें बचना है। अगर हम इन अपराधों से बचते हैं तब हम ये कर पाए। और अगर हम गुरु की इन आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाते कि कम से कम 16 माला इत्यादि, तो हम नाम अपराध के दोषी पाए जाएंगे। और उसमें क्या है नाम अपराध का नियम? गुरोर अवज्ञा
तो जो गुरोर अवज्ञा का जो नियम है, उस नियम का हम खंडन करेंगे, मतलब करेंगे कि उस आप अपराध को करते हुआ दोष हमें लगेगा, तो गुरु की अवज्ञा करने का दोष हम पर लगेगा, तो स्वाभाविक है कि हमें फल नहीं ही मिलेगा भक्ति योग का साधन का। तो इसलिए हमें गुरोर अवज्ञा इस दोष से बचने के लिए इसका पालन अवश्य करना है। और फिर यदि हम अच्छा होगा यदि अपनी योग्यता के अनुसार नियम बनाकर निरंतर उसका पालन किया जाए, इससे परमार्थ में उन्नति होगी। अब आप इस बात को फिर से इस पर ध्यान दीजिए। अच्छा होगा यदि अपनी योग्यता के अनुसार नियम बनाकर निरंतर उसका पालन किया जाए। तो पहले तो उन्होंने बहुत सारी हमें पहले तो सबसे पहले छूट दे दी। आप ऊपर से पढ़ना प्रारंभ करेंगे, देखेंगे कि पहले छूट मिली। उसके बाद उन्होंने फिर हमें नियम बना के बांध दिया कि आपको इतना करना है, और फिर वापस अंतिम पंक्ति में उन्होंने अंतिम वाक्य में हमें फिर छूट दी। कि क्या छूट दी कि हाँ 16 माला 4 नियम तो है, परंतु फिर भी आप ये अच्छा होगा कि आप अपनी योग्यता को देखें, अपने सामर्थ्य को देखें और फिर उसके अनुसार नियम बनाएं। क्योंकि आज ही सुबह हम प्रातःकाल में जब जप करने गए थे तो छत पर, तो जप करने के बाद जब आ रहे थे तो यही चर्चा कर रहे थे कि कुछ भक्त जो हैं वे बहुत ही कठिन नियम बना लेते हैं। वे नियम बनाते कि हम कम से कम 32 माला, और कुछ लोग तो 64 माला, और वृंदावन में तो 108 माला के नियम वाले भी बहुत हैं। तो 64 माला का नियम बनाते प्रतिदिन। और हम यही सोच रहे थे कैसे कर सकते हैं। मैं यही उनसे कह रहा था लीलामृता से कि मुझे लग रहा है कि उनके बारे में सोच के मुझे प्रेशर डेवलप हो जाता है कि कैसे, और वो क्वालिटी अच्छी होगी कि नहीं जब की क्या। तो अपने, और शायद वो हो सकता है कि उनका सामर्थ्य भी हो, और ऐसे भी कुछ भक्तों की हम चर्चा कर रहे थे कि जिनके सामर्थ्य है वो किसी भी प्रकार से प्रचार भी कर रहे हैं और 32 से ज़्यादा 40 माला तक माला भी कर लेते हैं पर एक दिन में। तो ये बड़ा आश्चर्य है। परंतु मेरा सामर्थ्य नहीं है। मेरा सामर्थ्य कितना है? मेरा सामर्थ्य 20 माला का है या 17 माला है, 16 माला है। तो जो मेरा सामर्थ्य है उसके अनुसार मुझे नियम बनाना चाहिए। अपने आप को पहचानना चाहिए कि मेरा कितना सामर्थ्य है, मेरी कितनी योग्यता है, और फिर उसका निरंतर उसका पालन किया जाए। प्रभुपाद कह रहे हैं नियम बनाकर निरंतर उसका पालन किया जाए। अर्थात नियम बना लीजिए अपने आप को देख करके कि मैं कितनी माला कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या कौन सा उपवास कर सकता हूँ, जैसे एकादशी में निर्जल कर सकता हूँ कि नहीं, या क्या कर। वो सारे नियम अपने आप को देखकर, व्यवस्था को देखकर, अपने शारीरिक मानसिक सभी सामर्थ्य को देखकर फिर बनाना चाहिए नियम। और उसके पश्चात एक बार नियम बन गया और 1-2 बार देख लिया कि हाँ ये संभव है, तो उसके पश्चात उसी नियम पर बिल्कुल अडिग रहकर, स्थिर रह करके उसे पालन करते रहना चाहिए। इससे परमार्थ में उन्नति होगी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इससे परमार्थ में उन्नति होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु आइए इसमें एक और पॉइंट देखते हैं कि ये जो पहले छूट दी, फिर बंधन, फिर छूट, इसमें जीव गोस्वामी प्रभुपाद का एक उनका दृष्टिकोण है। जीव गोस्वामी का मानना है कि हमें उतना ही स्वीकार करना चाहिए जितना भक्ति के निर्वाह के लिए जरूरी हो, न कि
जो शरीर के निर्वाह के लिए जरूरी हो। ये जीव गोस्वामी का दृष्टिकोण है इस नियम, इस अंग के लिए, अपरिग्रह अंग के लिए जीव गोस्वामी का ऐसा मानना है कि इसका अर्थ वे ऐसा करते हैं कि रूप गोस्वामी कहना चाहते हैं कि आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण न करे। उसका अर्थ क्या है, अब ध्यान से समझिए। उतना ही स्वीकार करना जितना भक्ति के निर्वाह के लिए जरूरी हो, भक्ति के निर्वाह के लिए जरूरी हो। अर्थात कि आप भक्ति करने के लिए आपको साधन की जो ज़रूरत है, तो क्या क्या साधन की ज़रूरत है आपके भक्ति योग के लिए। आपको अगर एक महल चाहिए तो कोई बात नहीं, और यदि आपको एक झोपड़ी चाहिए तो भी कोई बात नहीं। तो आप या तो एक इट्स शेकिंग टू मच व्हेन यू राइट, या तो आप एक झोपड़ी में यदि आपका भक्ति योग निर्वाह कर सकते हैं तो झोपड़ी बना लीजिए, और यदि आपको महल की आवश्यकता हो तो महल बना लीजिए। आपको यदि एक या दो जोड़ी कपड़ों में आपका भक्ति का निर्वाह हो रहा है तो बहुत उत्तम है। आपको यदि 100 जोड़ी कपड़े की आवश्यकता पड़ रही है जिससे आपकी शुद्ध भक्ति का निर्वाह हो जाए तो कोई बात नहीं, 100 जोड़ी कपड़े लाइए। तो ये इस बात को जीव गोस्वामी हमारे सामने उजागर करें। शरीर की कितनी ज़रूरत है उसे मत देखिए। हो सकता है आपके शरीर को एक रोटी की ज़रूरत हो, परंतु आपके प्रचार कार्य के लिए अथवा भक्ति में उन्नति करने के लिए जो भी है, आपको बहुत बड़े एक मंदिर को या समूह को मैनेज करना है, या जो भी है, किसी कारणवश आपको 3 रोटी लेने से आपका शरीर अगर बिल्कुल सही रहेगा, भले थोड़ा सा मोटा रहेगा, परंतु तो फिर आप 2 रोटी और ले सकते हैं। तो भक्ति के निर्वाह में जो जरूरी है वो ग्रहण करना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। एक और उदाहरण है कि मान लीजिए हमें प्रचार कार्य के लिए एक अच्छी कार की आवश्यकता है और हमारे पास साइकिल है, तो कार लेने के लिए यत्न करना अथवा तो उसके लिए जो भी संभव सरलता से, जो बहुत ही सरलता से जो संभव हो और यदि व्यवस्था हो सकती है तो उसे करना चाहिए। तो ये अपरिग्रह नियम का जीव गोस्वामी जैसे हमारे पूर्ववर्ती आचार्य का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दृष्टिकोण है, वो समझकर हम इसके बाद वाले पॉइंट में आगे बढ़ेंगे। तो आप एक और बार इसे अच्छे से स्पष्ट समझ लीजिए। भक्ति योग में जो कोई भी वस्तु की ज़रूरत, वास्तविक ज़रूरत है, उसे अवश्य स्वीकार कीजिए, परंतु उससे आपकी इंद्रियों की तृप्ति, आपकी भक्ति की उन्नति में रुकावट या किसी भी प्रकार आपके शरीर को हानि, ऐसा कुछ हो रहा हो तो ना स्वीकार करें, परंतु ऐसे सोच समझकर स्वीकार करें जिससे भक्ति में उन्नति हो। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका गए तो 40 रुपये लेकर के गए थे, $7 उस समय पॉकेट में, और फिर 11-12 वर्षों में 108 मंदिरों का निर्माण किया। शायद सबसे अधिक धनाढ़ व्यक्तियों में, इस पृथ्वी के सबसे अधिक धनाढ़ व्यक्तियों में से एक हो सकते हैं। पहले 10 या 20 जो कुछ ऐसे कुछ बहुत धनवान हो गए, परंतु उनमें अंतर क्या आया? आप यदि उनके फ़ोटो वीडियो वगैरह देखेंगे तो उनमें कोई अंतर नहीं था, कोई भी अंतर नहीं। अगर उन्हें सूखी रोटी दे दी तो स्वीकारते थे, अगर उन्हें राजभोग अगर चांदी के प्लेट में दिया तो भी उसे स्वीकारते थे। यदि उनको बहुत ही बड़ा विशाल एक सिंहासन दिया तो स्वीकारते थे, और जब राधा दामोदर मंदिर में जाते थे विदेश से लौटने के बाद, तो ज़मीन पर बैठने के लिए भी उन्हें बिल्कुल भी संकोच नहीं होता। तात्पर्य ये है कि वे, उनके अंदर
उन जो व्यवस्था मिली, जो धन मिला, उससे कोई अंतर नहीं आया। तो बिल्कुल यही सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यदि आपको धन व्यवस्था जो कुछ मिल रही है उसका कृष्ण की भक्ति के लिए और प्रचार के लिए किस तरह उपयोग कर सकते हैं, वो आपको सोचना है। और उसी का नाम है अपरिग्रह, उसी का नाम है अपरिग्रह। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 9वां अंग 64 अंगों में से, जो है एकादशी व्रत पालन। तो आज योगानुयोग, आज एकादशी है और आज हम सब एकादशी व्रत का पालन कर ही रहे हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं इसमें क्या करते हैं हम। ऐसे इस एकादशी व्रत पालन का जो अंग है उसका रूप गोस्वामी ने संस्कृत में नाम दिया है हरिवासर सम्मानो। हरिवासर सम्मानो, हरि वासर सम्मानो। हरि तो आप जानते हैं, हरि मतलब भगवान। वासर तो आप कहते हैं आज कौन सा वार है, रविवार, शनिवार। तो ये जो वार है वो वास्तव में वासर शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो पहले शनिवासर कहा जाता था संस्कृत में, तो ये वासर से वार आया है। तो इसलिए हरिवार आप इस तरह देखिए कि जिस दिन हरि का वार हो, हरि वासर सम्मानो, तो अर्थात उसे सम्मान करना है। तो जो भी भगवान का वार है उसे सम्मानित करना है। किस तरह, उपवास करके या व्रत करके, ये इसका अर्थ है। तो हरिवासर सम्मानों में क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो एकादशी आएगी ही, फिर आप जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, ये रामनवमी इत्यादि जो जो भी हमारे मुख्य त्यौहार है, राधाष्टमी इत्यादि, ये सब हरिवासर है। और हरिवासर सम्मानो। और हरि एक अकेला नहीं है, हरि से संबंधित जो भी है, हरि संबंधी वस्तुनः, तो उनके जो जैसे कि श्रीमती राधा रानी है, तो उनके भी वार का हमें उसी प्रकार सम्मान करना है जिस तरह से हरि के वार का है। तो उसे कहते हैं हरिवासर सम्मानो। एक तो इसमें देखते हैं क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लेख है कि एकादशी का उपवास सब पापों से मुक्त होकर अत्यंतिक पुण्य को प्राप्त कराता है। मुख्य बात उपवास करना नहीं, भगवान गोविंद के लिए अपनी श्रद्धा और प्रेम को बढ़ाना है। तो उपवास वो मुख्य नहीं है। आजकल काफ़ी सारे ऐसे लोग हो गए जो उपवास करते हैं, किस लिए, ताकि शरीर स्वस्थ रहे। और बताते भी हैं कि वास्तव में ये उपवास जो हैं, ऐसे कुछ हमारे ही संप्रदाय में ऐसे कुछ डॉक्टर भी हैं जो इस प्रकार समझाते हैं कि हाँ, आपको 15 दिन में एक बार पेट को खाली रखना चाहिए, जिससे आपका पूरा जो ये मैकेनिज़्म है, ये जो बॉडी है, मशीन है, ये पूरा एकदम साफ हो जाएगा, टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। हो सकता है, परंतु हमारा भक्तों का दृष्टिकोण ये नहीं है। भक्ति का दृष्टिकोण जो है वो है भगवान के लिए, गोविंद के लिए, उनके प्रेम और उनकी प्रति श्रद्धा को बढ़ाने के लिए हम उपवास करते हैं। तो ये इस बात को हर भक्त को समझना चाहिए कि ये उपवास जो है वो शरीर की शुद्धि के लिए नहीं कर रहे हैं। उपवास हम केवल हमारा शरीर की शुद्धि तो हो ही जाएगी, वो होगी कि नहीं होगी उसकी चिंता हमें नहीं है। हमारा चिंतन और चिंता है भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा बढ़ेगा कि नहीं। तो इसीलिए हम उपवास करते हैं। एकादशी व्रत का वास्तविक कारण यह है कि शारीरिक आवश्यकताओं को कम से कम करके अपने समय को भगवत स्मरण जैसे सेवा कार्य में लगाया जा सके।
तो वही उस दिन फलाहार कर रहे हैं। पहले तो निर्जल उपवास करेंगे तो कुछ भी नहीं, किचन में ही नहीं जाना है, बंद है सब। अच्छा चलो मान लो कि फलाहार कर रहे हैं, तो करना क्या है, फल लाए हैं काट के भगवान को भोग लगा दिया, ले लिया, बैठ गए। क्या बर्तन नहीं घिसना, कुछ नहीं, कोई झंझट नहीं, नहीं घर में नहीं कोई कामकाज, ना माताओं को कोई काम रहेगा, ना प्रभुओं के कोई जिम्मेदारी रहेगी, या टिफ़िन ले जाओ या ये करो, बहुत सरल हो जाएगा। तो जो समय बचेगा उस समय में या तो आप प्रचार करो, और प्रचार करने के बाद जितना समय बचता है उस समय में आप हरि कीर्तन करो, पठन पाठन करो। यही मुख्य उद्देश्य है। तो यही यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, फिर से देखिए इस पॉइंट को। एक एकादशी व्रत का वास्तविक कारण यह है कि शारीरिक आवश्यकताओं को कम से कम करके अपने समय को भगवत सेवा जैसे भगवत स्मरण जैसे सेवा कार्य में लगाया जा सके। व्रत वासरों पर गोविंद की लीला का स्मरण और उनके पावन नाम का निरंतर श्रवण करना सर्वोत्तम है। तो व्रत वासर मतलब व्रत वाले वार पर भगवान की लीला का स्मरण और उनके पावन नाम का निरंतर श्रवण और कीर्तन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये बात को आप स्पष्टता से समझ लीजिए कि एकादशी व्रत का पालन क्यों करना है और उसमें क्या करना है। जिस दिन हम एकादशी या जो भी जन्माष्टमी का, रामनवमी इत्यादि का जो भी व्रत करते हैं उस दिन क्या करना होता है, इसे हमें समझना चाहिए। अब देखिए कुछ ही दिनों में 6 तारीख को मेरे ख्याल से नरसिंह चतुर्दशी है। तो श्री नरसिंह देव का आविर्भाव दिवस है, श्री नरसिंह चतुर्दशी है। तो उस दिन सब लोग उपवास करेंगे शाम तक, और संध्या काल में जब अभिषेक हो जाएगा भगवान का, उसके पश्चात सब प्रसाद प्राप्त करेंगे, और वो भी फलाहारी प्रसाद। तो ये पूरा दिन क्या करेंगे, सो जाएंगे, क्योंकि हमने तो आज कुछ खाया नहीं, तो शरीर बहुत कमज़ोर हो गया, और इस कमज़ोरी की वजह से हम आज कोई काम नहीं कर पाएंगे, हम लेटे रहेंगे। नहीं, भक्तों के लिए ये निषिद्ध है। जिस दिन आप उपवास कर रहे हैं उस दिन आप आपके शरीर के आवश्यकता के अनुसार थोड़ा आराम कर लिया तो उचित है, परंतु अधिकतर समय आपको किसमें बिताना है, प्रचार, भजन और पठन पाठन में। ये नहीं कि पूरा दिन लेटे हैं। मैं एक महाराज का लेक्चर सुन रहा था, वो बता रहे थे कि एक बार मैं एक लंबी यात्रा में ट्रेन में गया, तो 36 घंटे की 24-25 घंटे की यात्रा ऐसा कुछ था। तो मैं जैसे ही बैठा ट्रेन में तो मेरे सामने की सीट में एक महाशय अपनी सीट में, ऊपर की सीट थी उनकी, तो सो गए। और जब हम हमारे 24 घंटे की यात्रा पूरी करके उतरे तब वो उतर गए। तो मतलब वो उसमें बीच में मुश्किल से खाने पीने के लिए 1-2 बार उठे होंगे, परंतु लगभग वो 21-22 घंटे सोते रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ी कला है, कैसे कर सकते हैं, वो आश्चर्य है कि कैसे कोई इतना सो सकता है, परंतु ये ना हो। और वो भी तो आपको पता है कथा, बंदरों की एकादशी, बहुत ही अद्भुत कथा है, बहुत ही आनंददायक कथा है कि बंदरों की तरह हमें नहीं सोचना होता है। तो अगर आपको स्मरण ना हो तो फिर स्मरण करा दूँ कि एक बार सारे बंदर जो हैं उन लोगों ने सोचा कि अरे इतने सारे वैष्णव हैं, शायद हो सकता है कहीं ब्रज के ही बंदर हो, पता नहीं कहाँ के थे, लेकिन उन्होंने देखा कि सारे वैष्णव एकादशी कर रहे हैं, तो एक बार सभा बुलाई और सोचा कि हमें भी करनी चाहिए एकादशी। बहुत उत्तम, वो एकदम उत्तम, सबने ताली बजाई, वाह क्या विचार है। तो कब है, बोले परसों ही तो है एकादशी। अच्छा तो करते हैं, ठीक है, तो क्या करना है, तो हाँ लेकिन एकादशी मतलब उपवास, तो एक काम करते हैं। तो एक जन ने कहा ऐसा करेंगे कि कल हम लोग सब मिल कर के पहले बहुत सारे फल और सब कुछ खाने का सामान इकट्ठा कर लेंगे। क्यों,
तो इसलिए क्योंकि फिर उपवास करने के बाद जब हम दूसरे दिन पारण करेंगे तो उस दिन अगर हमारी शक्ति नहीं रही तो कहाँ ढूंढने जाएंगे खाना पीना उस दिन। तो फिर तुरंत हाथ में होगा तो खा सकते हैं, इधर सामने होगा तो ठीक है। दूसरे दिन सब जमा किया, जमा करने के बाद सब बैठे कि हाँ चलो अब हमें एकादशी का व्रत पालन करना होगा। तो मैं हाँ, फिर एक थोड़ा और सयाना बंदर था, उसने कहा एक काम करते हैं, देखो भाई कोई अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, हो सकता है बहुत कमज़ोरी आ जाए, है ना, उपवास करेंगे तो ऐसा करते हैं ये फल जो है ना हाथ में उठा के पकड़ के ऐसे खड़े रहते हैं। क्यों? अरे भाई बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, शायद हो सकता है कि ऐसे ऐसे करके फल उठा करके यहाँ तक लाने की भी शक्ति ना रहे, फिर क्या करेंगे। तो कहा कि ठीक है, उचित है, उचित है। सब ने कहा अच्छा विचार है, बहुत ही अच्छा विचार है, चलो सब एक एक फल उठा के ऐसे पकड़ के बैठ गए। फिर एक और सयाना था, उसने कहा देखो भाई हम लोगों को कोई अनुभव नहीं है, ये सब क्या क्या होता है शरीर में, कोई अनुभव नहीं। एक काम करते हैं, देखो हो सकता है इतनी कमज़ोरी आ जाए कि हम इसको मुंह तक भी न ले जा पाए, फिर क्या करेंगे। ओहो, ये तो बड़ी विकट समस्या है। तो फिर बहुत विचार किया, सोच विचार करके विमर्श करके फिर एक आइडिया आया। बोले हाँ क्या, बोले उसको मुंह के पास ले जाके उसको ऐसे रख देते हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, ऐसे रख दिया। थोड़ी देर के बाद एक सयाने ने ऐसा हटाया, कहा देखो एक और विचार है। क्या? अरे अरे पता नहीं क्या कमज़ोर हो जाए, कुछ भी हो जाए, हो सकता है कि हम मुंह से भी ऐसा हाथ गिर जाए, तो क्या करेंगे। फिर क्या करना चाहिए बताओ। एक काम करते हैं, इसमें से एक निवाला मुंह में ले लेते हैं और मुंह में रखते हैं, बस ऐसे पकड़ के दांत के बीच में रख लेंगे, जैसे ही एकादशी का व्रत समाप्त होगा चबा के खा जाएंगे। ये अच्छा आइडिया है। तो एक एक बाइट ले लेते हैं, तो सब ने अपने अपने एप्पल में जो भी लिया था उसने एक एक बाइट लेके मुंह में ऐसे भर लिया। तो जो सबसे बूढ़ा जो बंदर था उसने कहा मैं एक और आइडिया देता हूँ, इसको चबा के पेट में उतार लो, हमसे हो जाएगी एकादशी। तो हमारी एकादशी हो गई। तो सब समझ गए कि हम बंदर हैं और हमसे ये एकादशी या व्रत होने वाला नहीं है, और सारे उसी टाइम पे खा लिए। तो क्या तात्पर्य है कि हमें इस प्रकार का जो है मनोभाव और इस प्रकार का व्रत या ऐसा कुछ कठिन कार्य करना नहीं जिससे हम बंदरों की तरह इसे क्या कहते हैं मनाएं एकादशी व्रत को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो आप लोग समझ गए कि हरि वासर सम्मानो, भगवान के जो भी वार है उसे हमें सम्मानित करना चाहिए। अब अगला पॉइंट है 10वां, उसका नाम है, टाइटल है अश्वत्थ आदि वृक्षों का सम्मान। अश्वत्थ आदि वृक्षों का सम्मान, गुजराती में क्या टाइटल है? पीपला। ओह, तो यहाँ पर वट वृक्ष बताया है, हाँ बनियान लिखा है। सब में अलग अलग है, कुछ कुछ नए वर्जन हिंदी बुक में भी कुछ उन्होंने शायद वट वृक्ष लिखा है। वट वृक्ष तो सब काफ़ी करेक्शंस किए गए हैं बाद में, सभी पुस्तकों में, सभी अनुवादों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रहा है अंतर। तो खैर संस्कृत में अश्वत्थ आदि वृक्ष का सम्मान, तो इसका यहाँ पर जो सीधा सीधा अनुवाद जो हमें बताया गया है वो है ये वट वृक्ष है। अश्वत्थ मतलब वट वृक्ष, यानी बरगद का पेड़ है ना, बरगद का पेड़, यानी गुजराती में वड़ कहते हैं, वड़नु झाड़। परंतु केवल ये एक वृक्ष की बात नहीं है यहाँ पर। तो आप हम पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। स्कंद पुराण में निर्देश है कि भक्त को तुलसी और आमलक
का जल से अभिसिंचन करना चाहिए। तो वट वृक्ष, तुलसी, आमलक, ऐसे जो भी वृक्ष हैं उनका तो जल से अभिसिंचन करना चाहिए। और फिर क्या बोला है, गौ ब्राह्मणों का सम्मान करके तथा पूजन, प्रणति और ध्यान के द्वारा वैष्णव सेवन करें। तो और फिर गौ और ब्राह्मण का भी पूजन करना है और वैष्णव सेवन करना है, ध्यान आदि करना है। ये सब कर्म भक्त के पूर्व पाप फलों के निवारण करने में सहायक है। ये सब कर्म भक्त के पूर्व पाप फलों के निवारण के लिए, मिटाने के लिए पूर्व पाप के कर्मों को सहायक हैं, अर्थात उसमें हेल्पफुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर मूल रूप से वटवृक्ष, तुलसी, आंवलकी मतलब आंवला जो खाते हैं ना, आंवला, वो आंवला का पेड़, उसे आंवलकी कहते हैं। तो वो ये सब का पूजन आदि करना चाहिए, जल सिंचन पूजन ऐसा बताया है। और एक श्लोक भी है गौतमीय तंत्र में कि गाय की कैसे पूजा करनी है, उसके बारे में वर्णन है गौतमीय तंत्र में। तो वो श्लोक, गौतमीय तंत्र का श्लोक मैं आपको बता रहा हूँ। गोसु नित्यम प्रसन्नासु, गोसु नित्यम प्रसन्नासु, गोपाल अपि प्रसीदति। यदि गाय को हमेशा प्रसन्न रखेंगे तो गोपाल भी प्रसन्न हमेशा रहेंगे। गवाम कंडुयानाम, गवाम कंडुयानाम, तो कंडुयानाम मतलब उसको गुदगुदी करना, खुजलाना। तो गाय को हमेशा खुजलाना चाहिए, गुदगुदी करना चाहिए, सहलाना चाहिए। और विशेष रूप से गाय का ये जो गले का भाग होता है नीचे का, यहाँ जो चमड़ी होती है लंबी, उसके ऊपर उसे ऐसे यदि खुजली करे, उसको सहलाएं, तो इतना प्रिय होता है उसे, इतना प्रिय है कि गाय आपके पीछे 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 आने लगती है, उतना प्रिय होता है। तो हमेशा गाय को गले में और पीठ पर, उसके पीठ पर हाथ फिराना, ये भी बहुत ही शुभ माना गया है। यहाँ तक कि भौतिक रोग भी इससे दूर हो जाते हैं शरीर के, ये सब अलग बात है, परंतु उन्हें बहुत प्रिय है गाय को यहाँ पर यदि खुजलाते हैं। तो कंडुयानाम कुर्याद, गवाम कंडुयानाम कुर्याद, गो ग्रासम मतलब गाय को कुछ खिलाना चाहिए, घास या लड्डू या ऐसा कुछ। गो प्रदक्षिणम, उसके बाद गाय की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तो गौतमीय तंत्र में बताया कि इस प्रकार गाय को यदि प्रसन्न रखते हैं तो गोपाल अपि प्रसीदति, तो गोविंद जो हैं आपसे हमेशा खुश रहेंगे। तो ये एक केवल जानकारी के लिए कि इस प्रकार हम जो है इसका सेवन कर सकते हैं, गाय और वृक्षों का। यहाँ ब्राह्मण का भी सेवन बताया है स्कंद पुराण में। अब अगला पॉइंट 11वां अंग, साधन भक्ति का 11वां अंग है श्री कृष्ण श्री कृष्ण विमुखों के संग का त्याग। श्री कृष्ण विमुखों के संग का त्याग, अर्थात कि जो कृष्ण के भक्त नहीं, या तो उनके द्वेषी हैं, जो नास्तिक हैं, द्वेषी हैं, द्वेष करते हैं कृष्ण का, तिरस्कार करते हैं कृष्ण का, कृष्ण भक्ति को मानते नहीं, कृष्ण को मानते नहीं, भगवान को नहीं मानते, ऐसे लोगों के संग का त्याग। ये बड़ा कठिन भी है और बड़ा महत्वपूर्ण भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। कठिन चाहे कितना भी हो, परंतु इसका पालन करना ही चाहिए, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो। यदि जितना समय आप इन कृष्ण द्वेषियों के साथ बिताते हैं, उतना ही हमारी भक्ति पर आघात होता रहता है, और हमें भी अच्छा नहीं लगता, भगवान को भी अच्छा नहीं लगता।
कोई प्रसन्न नहीं रहता। तो इससे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ जो कृष्ण विमुख है उनका त्याग कर देना चाहिए। कैसे? संग त्याग, अर्थात कि यदि वो आपके अपने परिवार के लोग हों, बहुत ही निकटतम, तो फिर सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि उनका अचानक परित्याग नहीं कर सकते, परंतु उनके साथ का संग कम से कम करके आप घटा सकते हैं। तो देखते हैं क्या कहते हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी। श्री चैतन्य महाप्रभु से एक बार उनके एक गृहस्थ भक्त ने पूछा था कि वैष्णव का सामान्य आचरण कैसा होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया था कि वैष्णवों को अभक्तों के संग से सदा दूर रहना चाहिए। अच्छा, इसका जो संस्कृत टाइटल है वो मैं आपको बताना भूल गया, जो लिखते हैं वो लिख सकते हैं, श्री कृष्ण विमुख जन त्याग। इसका संस्कृत में ये टाइटल है, रूप गोस्वामी ने दिया, श्री कृष्ण विमुख जन त्याग। श्री कृष्ण विमुख जन त्याग। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि वैष्णव को अभक्तों के संग से सदा दूर रहना चाहिए। फिर उन्होंने समझाया कि अभक्त दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के अभक्त बताए। एक वे जो भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हों, और दूसरे घोर विषयी हो। देखिए, दो प्रकार के अभक्त बताएं। एक जो भगवान कृष्ण के विरोधी हो, जो मतलब भगवान के अंदर जिन्हें श्रद्धा ही नहीं है, जो अथवा तो श्रद्धा हो न हो, भगवान के प्रति जो द्वेष करते हो, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हो और निंदा करते हो, जो भी है, तो इसे कृष्ण द्वेषी कहते हैं। ये एक प्रकार है जो बहुत भयानक प्रकार है, उनसे बिल्कुल संग नहीं करना चाहिए। और दूसरा, और जो भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हों और दूसरे घोर विषयी हों, जो विषय आसक्त हो, विषय वस्तुओं में आसक्त हो, धन, स्त्री आदि विषय भोगों में, इंद्रिय भोगों में जो आसक्त हो, उनका भी संग त्यज्य है। क्यों? क्योंकि वे भी स्वाभाविक रूप से भक्ति के विपरीत ही उपदेश देंगे। हो सकता है कि वे कृष्ण के डायरेक्ट दुश्मन ना हो, परंतु क्योंकि वे इंद्रिय भोगों में बहुत ही रत है, आसक्त है, बहुत ही आकर्षित हैं इंद्रिय भोगों से, इसीलिए वैसे ही उनको भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, तो उनका संग करके क्या फ़ायदा होगा। तो अब देखिए कैसे समझाते हैं। भाव यह है कि इंद्रिय तृप्ति के अभिलाषी और भगवान श्री कृष्ण के विरोधी अवैष्णव है। इंद्रिय तृप्ति के अभिलाषी और भगवान श्री कृष्ण के विरोधी दोनों अवैष्णव हैं। उनका संग कभी नहीं करना चाहिए, उनका संग कभी नहीं करना चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 22.87 में बताया है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.87 में क्या है? बहुत ही फेमस, ये काफ़ी प्रचलित श्लोक है, जो कई बार प्रभुपाद जी ने दोहराया है। असत संग त्याग एई वैष्णव आचार, असत संग त्याग एई वैष्णव आचार। स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त आर। असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। जो असत संगी है, अर्थात कि जो अभक्त हैं, उनका त्याग करना ये वैष्णव आचरण है। वैष्णवों को अभक्तों का संग त्याग करना चाहिए। कैसे? महाप्रभु कहते हैं स्त्री संगी, अर्थात कि विषय भोगी। हम सब स्त्री संगी हैं, परंतु हम अपनी पत्नियों का संग कर दें, तो और सब पत्नियां भी भक्त हैं, तो इसका अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, वो ध्यान रखिए कि जो विषय भोगी हैं उनकी बात है।
या जो अवैध संबंध करते हैं ऐसे लोग, या धन का भोग उपभोग करते हैं, ये सब आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो स्त्री संगी एक असाधु, स्त्री संगी एक असाधु, और दूसरा कृष्णा भक्त आर, मतलब कृष्ण अभक्त आर, कृष्ण अभक्त आर, वही बात हुई ना कि जो एक है कृष्ण के विरोधी और एक है विषय भोगी, इन दोनों का हमें क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। तो यहाँ पर बताते हैं आगे, कात्यायन संहिता में कहा है कि अग्नि की ज्वालाओं के मध्य में स्थित लोह के पिंजड़े के भीतर रहना अच्छा है, पर श्री कृष्ण विमुखों का संग कभी न करे। इसी प्रकार देखिए कितना भयानक उदाहरण दिया है कात्यायन संहिता में कि एक लोहे का पिंजरा हो, उसमें आप हो पिंजरे में, और वो पिंजरा अग्नि के अंदर डाला हुआ हो, अग्नि की ज्वालाओं के मध्य, तो उसमें क्या होगा, एक तो लोहा पूरा गरम, इतना गर्म हो जाएगा कि आप वैसे ही सहन नहीं कर पाएंगे, और अग्नि से जल, अर्थात कि जल के भस्म हो जाना ज़्यादा अच्छा है, इतनी यातना सहन करना ज़्यादा अच्छा है नरक की तरह, परंतु एक कृष्ण विमुखी जो है उनका संग करना बिल्कुल अच्छा नहीं है, उनका संग हर प्रकार से त्याज्य है। इसी प्रकार विष्णु रहस्य में कथन है कि विषय वासना से प्रेरित होकर नाना देवों की उपासना करने वालों का सहवास करने की अपेक्षा सांप, बाघ अथवा मगर का आलिंगन अच्छा है। ये तो पूरा विषय ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए। हम पहले तो कृष्ण अभक्त की बात कर रहे थे और जो विषय भोगी उनकी बात कर रहे थे, यहाँ तो अचानक टर्न मार दिया और देवी देवता के उपासक की बात करने लग गए। क्या कह रहे हैं, इस प्रकार विष्णु रहस्य में कथन है कि विषय वासना से प्रेरित होकर, विषय वासना से प्रेरित होकर, अर्थात जिन्हें अपनी क्या कहते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए जो उपभोग चाहिए वो कहाँ से प्राप्त करेंगे, सोचते हैं देवी देवता से मिल जाएगा। तो उसके वजह से जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं, सामान्य स्वाभाविक उपासना करते हैं, वो नहीं। जो विषय भोग के लिए देवी देवता की उपासना करते हैं, उनका सहवास करने की अपेक्षा उनके साथ रहने के बदले सांप, बाघ या मगर को आलिंगन करना ज़्यादा अच्छा है। क्या होगा जब आप बाघ को आलिंगन करेंगे, अरे मेरे बाघ दादा आओ गले मिलो, तो क्या हो जाएगा, हाँ वो भी बोलेगा हाँ बेटा आ जा। क्या करेगा, हाँ? सीधा डायरेक्ट महाप्रसादे गोविंदे बोल के फिनिश कर देगा ना, है ना। तो यही बात है कि वो ज़्यादा अच्छा है, परंतु देवी देवताओं के विषय भोगी भक्तों का संग छोड़ देना चाहिए। तो इसके लिए देखिए शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्राकृत अभिलाषाओं के लिए नाना देवताओं की उपासना का विधान है। विविध प्रकार के देवताओं की उपासना का विधान शास्त्रों में दिया है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। उदाहरणार्थ रोग निवृत्ति के लिए सूर्य की उपासना कही गई है, सुंदर स्त्री के लिए पार्वती की, और विद्या के लिए सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में नाना प्राकृत कामनाओं के लिए भिन्न भिन्न देवी देवताओं की उपासना का उल्लेख है। ये उपासक चाहे देवों के अच्छे भक्त प्रतीत होते हैं, परंतु इन्हें अभक्त ही समझना चाहिए, ये भक्त नहीं है। तो देवी देवताओं के जो भक्त हैं उसे भक्त
नहीं माना जाता शास्त्र के आधार पर। अब हम यहाँ पर कुछ भगवत गीता के श्लोक देखते हैं। भगवत गीता में 7वें अध्याय का 23वां श्लोक है। 7वें अध्याय का 23वां श्लोक भगवत गीता का, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अर्थात जो देव को भजते हैं अल्पमेधसाम, उनको क्या होता है? अल्पमेधसाम का क्या अर्थ है? अल्पमेधा अर्थात जिनकी बहुत छोटी बुद्धि है, जो बुद्धिशाली नहीं है, वो लोग देवता को भजते हैं, तो उनका क्या होता है? देवान देव यजो यान्ति, वो देवताओं के पास चले जाते हैं मृत्यु के बाद। और मद भक्ता यान्ति माम अपि, मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। और 9.25 में भगवत गीता 9.25 में कहा, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। ये सब कंठस्थ करने वाले श्लोक हैं जो मैं बोल रहा हूँ, अवश्य कंठस्थ करने चाहिए। यान्ति देवव्रता देवान, जो देवी देवता की उपासना करते हैं वो देवी देवता के लोक में जाते हैं। पितृन् यान्ति पितृव्रता, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितर के लोक में जाते हैं इसके मृत्यु के पश्चात। भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूतों को भजते हैं वो भूतों के लोक में जानते। यान्ति मद्याजिनो अपि माम, जो मेरी आराधना सेवा पूजा भक्ति करते हैं वो अंत काल में मुझे प्राप्त करते हैं। भगवान बता रहे हैं, बड़ा सरल फॉर्मूला है। और फिर आगे कहते हैं जो यहाँ पर बताया जाएगा आगे। चलो पहले इधर पढ़ते हैं फिर श्लोक पढ़ेंगे। ये उपासना चाहे देवों की के अच्छे भक्त, ये पढ़ लिया हमने। मायावादी कहते हैं कि किसी भी रूप की उपासना की जा सकती है, क्योंकि अंत में एक ही लक्ष्य है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। किंतु भगवद गीता में स्पष्ट कहा है कि देव उपासकों को अंत में देवलोकों की प्राप्ति होगी, जबकि भगवत भक्त वैकुंठ जगत में प्रविष्ट होंगे। देवान देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। देव उपासकों की तो गीता में वस्तुतः निंदा ही है। बहुत सारे श्लोक 7.20, 21, 22, 23 और 9.25, 23 और 25, इन श्लोकों को अगर आप देखेंगे, भगवद गीता 7.20, 21, 22, 23 और 9.23 और 25, तो इसमें देवी देवताओं के भक्तों की सारी बातें हैं कि उनका क्या होता है, क्या सब समझाया है। भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से समझाया है कि देवी देवताओं को भजने वालों का क्या होता है। अब हम पर हैं यदि हम भगवान की वाणी पर विश्वास करें या ना करें। तो वस्तुतः देव उपासकों की तो गीता में निंदा ही है। उल्लेख है कि कामनाओं ने उनकी बुद्धि हर ली है। क्या उल्लेख है भगवद गीता में? कामनाओं ने, वासनाओं ने, इच्छाओं ने इन देव उपासकों की बुद्धि हर ली है, इसलिए वे देवी देवताओं की आराधना करते हैं। इसीलिए वे नाना देवताओं की आराधना में प्रवृत्त होते हैं। और ये श्लोक कौन सा है? 7.20, कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृतया नियता स्वया। तो कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना, तो जिनकी कामनाओं से धीरे धीरे उनकी बुद्धि पूरी क्षीण हो चुकी है, कामनाओं की वजह से, इच्छाओं की वजह से, भौतिक इच्छाएं, इंद्रिय तृप्ति, अभिलाषाएं, आशाएं, उनकी जो भौतिक इच्छाएं हैं उन्होंने इतना बल उन पर
डाल के रखा है कि वे फिर देव उपासक हो जाते हैं कि चलो भाई ये बाबा है, ये बाबा जी हमें ये दे देंगे, वो माता जी हमें वो दे देगी, और इसके लिए देव अनुष्ठान, देवी अनुष्ठान आदि करके उनका पूरी लाइन चेंज हो जाती है। विष्णु रहस्य में यह कहकर इन देव उपासकों की घोर भर्त्सना है कि भयंकर जंतुओं के साथ रहना अच्छा है, पर इनके साथ कभी न रहे। बताइए, देवी देवताओं के उपासकों का इतना जबरदस्त खंडन किया हुआ। अब देखते हैं 12, 13 और 14, ये 3 पॉइंट एक साथ लिए हैं। इन 3 पॉइंटों को देख लेते हैं। ये 3 अंग हैं साधन भक्ति के, 12वां अंग, 13वां और 14वां अंग। तो शीर्षक है अयोग्य शिष्य न बनाना, बड़े मंदिरों का निर्माण न करना तथा बहुत ग्रंथ न पढ़ना। अयोग्य शिष्य न बनाना, बड़े मंदिरों का निर्माण न करना तथा बहुत ग्रंथ न पढ़ना, ये 3 शीर्षक एक साथ हैं। इसे संस्कृत में बताया है रूप गोस्वामी ने। शिष्य आदि अननु, शिष्य आदि अननु बंधित्वम। धीरे धीरे बोल रहा हूँ, छोड़ छोड़ के, खोल के एकदम एक एक शब्द को, ताकि आपको लिखना हो तो आसान पड़े। शिष्य आदि अननु बंधित्वम, शिष्य आदि, शिष्यादि अननुबंधित्वम, शिष्य आदि अननुबंधित्वम। तो ये एक कि बहुत शिष्य ना बनाए। दूसरा महारंभादि अनुद्यमः, महा आरंभ आदि अनुद्यमः, महा आरंभादि अनुद्यमः, अनुद्यमः, महा आरंभ, बहुत ही बड़ा एकदम शुरुआत करते हैं, बहुत बड़ा किया क्या, और बहुत उद्यम, बहुत सारा श्रम करके बहुत बड़ा मंदिर बना दिया या बहुत बड़ा कुछ कर दिया। तो ये एक नहीं करने के लिए कहा है। और तीसरा पॉइंट है बहु ग्रंथ कला अभ्यास, बहु ग्रंथ कलाभ्यास वाक्य वाद विवर्जनम। बहु ग्रंथ कलाभ्यास, पहले इतना लिखिए, बहु ग्रंथ कलाभ्यास वाक, क्षमा कीजिए, व्याख्या वाद विवर्जनम, व्याख्या वाद विवर्जनम, बहु ग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यावाद विवर्जनम। ठीक है, तो आगे देखते हैं किस तरह समझाते हैं इसे। हाँ हाँ, उसका मीनिंग, हाँ, बहु ग्रंथ कला अभ्यास, बहु ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ, कला अभ्यास, तो उनकी विविध कलाओं को उसमें अभ्यास करके उसमें से बहुत सारी कलाओं को प्राप्त करना, बहुत सारे ग्रंथ सीखना, तो वो नहीं। और व्याख्यावाद विवर्जनम, तो इसकी फिर व्याख्या करना, इसके तात्पर्य लिखना, उसके भाष्य लिखना, उसके टीकाएँ लिखना उस पर, या फिर उनका स्टडी करना, या फिर अपना मंतव्य प्रस्तुत करना कि इसने लिखा, उसने लिखा, चलो मैं भी इसका भाष्य लिख डालता हूँ। तो व्याख्या आदि विवर्जनम, तो ये सब उलझनों में पढ़ना नहीं है भक्त को। भक्त को जितना जरूरी है उतना ही ग्रंथ पढ़ना है, और अगर आवश्यक ना हो तो उनके भाष्य लिखने के लिए श्रम करना जरूरी नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारे आचार्यों ने किया हुआ है, तो फिर आपकी ज़रूरत कहाँ है, क्यों कर रहे हैं? जब इतने बड़े बड़े आचार्यों ने, प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत लिख के गए हैं, तो अब और हमें क्या लिखने की आवश्यकता है? तो ये भाव है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आगे, पढ़ते हैं क्या प्रभुपाद जी समझाते हैं। एक अन्य नियम यह है
कि अधिक शिष्य तो बनाए जा सकते हैं, परंतु ऐसा कोई व्यवहार न करे जिससे किसी कार्य अथवा कृपा दृष्टि के लिए किसी शिष्य का अधीन होना पड़े। ऐसा कोई कार्य न, शिष्य ज़्यादा बना सकते हैं क्योंकि प्रचार में काम लगेंगे, इसीलिए प्रचार के उद्देश्य से अधिक शिष्य बनाए जा सकते हैं और उसमें कोई दोष नहीं है, परंतु ऐसी कोई परिस्थिति ना आ जाए कि हम इन शिष्यों पर ही निर्भर हो जाएं। नए मंदिरों के निर्माण के लिए अधिक उद्यम नहीं करना चाहिए और न भक्तिवर्धक ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों का अभ्यास ही करना चाहिए। तो नए मंदिर के निर्माण के लिए अधिक उद्यम नहीं। आगे यहाँ पर उदाहरण देंगे रूप गोस्वामी स्वयं कि किस प्रकार, नहीं रूप गोस्वामी नहीं, क्षमा कीजिए, प्रभुपाद जी स्वयं उदाहरण देंगे रूप गोस्वामी का, और फिर हम सनातन गोस्वामी का उदाहरण लेंगे कि किस तरह से बिना उद्यम बड़े मंदिर बन गए उस समय और बना दिए। ऐसा हो तो प्रॉब्लम नहीं है, तो वही देखना है कि कोई उद्यम नहीं करना है। नहीं तो बनाया एक फंड रेजिंग डिपार्टमेंट और सबको लगा दिया काम पे, चलो आज सुबह से 9 बजे से शुरू करो, नहीं एक काम करो 8 बजे से शुरू करो, रात को 10 बजे तक काम करो, फंड रेजिंग करो, पैसे लाओ और बहुत बड़ा एक मंदिर बनाना है। ये नहीं करना है, इसको करने के लिए मना कर रहे हैं आचार्य, ये हमें समझना चाहिए, अन्यथा हमारा फोकस टोटली डाइवर्ट हो जाएगा। नए मंदिरों के निर्माण के लिए अधिक उद्यम नहीं करना चाहिए और न भक्तिवर्धक ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों का अभ्यास करना चाहिए। तो जो भक्तिवर्धक ग्रंथ हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत और हमारे भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत आदि, बस इतने ही तो हैं, और क्या ग्रंथ हैं। तो ऐसे भक्तिवर्धक ग्रंथों के अतिरिक्त और कोई अधिक ग्रंथों का अभ्यास अभी करने की आवश्यकता नहीं। हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के सारे ग्रंथ पढ़े जा सकते हैं, पढ़ने चाहिए, परंतु तब जब मैंने जो गिनवाए वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो गए हो, उसके बाद ही कोई अन्य ग्रंथ लेना चाहिए। हम देखते हैं कि कई भक्त अपनी अंतस्पूर्णा से अचानक कोई एक ग्रंथ उठा करके पढ़ना आरंभ कर देते हैं। किसी ने गोपाल चंपू ले लिया और उठा के पढ़ना आरंभ। अरे भाई, तुम उस लेवल पर पहुँचे भी हो, अपने गुरु से पूछो कि आप उस लेवल पर पहुँचे हैं कि आप उज्ज्वल नीलमणि, गोपाल चंपू, ये सब हम आचार्यों के बड़े बड़े गुह्य ग्रंथ लेकर के पढ़ना आरंभ कर सके। ऐसी अवस्था पर आए हैं? क्या आपने भागवतम को अच्छे से पचा लिया है? चैतन्य चरितामृत कंप्लीट हो गया है? क्या आप भगवत गीता समझ गए हैं अच्छी तरह से, 5-6 बार पढ़ी है? तब जाकर आप अन्य ग्रंथों के बारे में सोच सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु को डाइजेस्ट कर लिया है? नहीं तो फिर आप अन्य ग्रंथों को कैसे, किसने आपको सलाह दी? तो ये अंतस्पूर्णा से अगर लिया है तो समझना चाहिए कि अहंकार का दोष है इसमें। उन्हें अहंकार है कि हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और गुरु का मार्गदर्शन ग्रहण करने की उन्हें आवश्यकता नहीं लगती। इसी प्रकार कुछ लोग श्लोक कंठस्थ करने के लिए भी न मार्गदर्शन लेते हैं किसी का, और न अपने परंपरा में जो बताया है वो करते हैं। जहाँ से जो भी, कई बार तो बिना सोचे समझे कर लेते हैं, और कई बार जो अच्छा लगा वो कंठस्थ करते हैं। प्रभुपाद श्लोक बुक नाम की एक पुस्तिका हमने आपको सबको दी हुई है पहले, अगर आपको स्मरण हो तो उसकी प्रति प्राप्त करके सबको डिस्ट्रीब्यूट की थी। कम से कम जितने दीक्षित भक्त हैं उनके पास तो अवश्य होगी वो प्रति। हिंदी में थी शायद मेरे, हाँ हिंदी में ही है। तो ऐसे श्लोक पढ़िए
ग्रंथस्थ करिए कि जो हमारी परंपरा में है, जो प्रभुपाद ने सिलेक्ट किए हुए हैं, या फिर गुरु को पूछ लीजिए, अपने गुरुजन को पूछिए कि क्या करना चाहिए। बिना सोचे समझे जो किया जाता है वो कामकारतः होता है, अर्थात कि कामना के वश उस कार्य को किया है वो समझना चाहिए, और वो कभी फलीभूत नहीं होता, वो कहीं ना कहीं बीच में वो अटक ही जाता है, रुकावट आ जाती है। तो तात्पर्य ये है कि अपने वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेके हर अंग को करना है भक्ति में, साधन भक्ति में, बिना सोचे समझे नहीं कुछ भी करना चाहिए। तो भक्तिवर्धक ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भागवत, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षामृत तथा इस भक्ति रसामृत सिंधु का गंभीर अध्ययन करने से कृष्ण भावना की विद्या का पर्याप्त ज्ञान हो सकता है। अन्य ग्रंथों के पठन की आयास की आवश्यकता नहीं रहती, प्रभुपाद जी कह रहे हैं स्वयं। फिर श्रीमद् भागवत का एक श्लोक 7.13.3 7.13.3 में नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर से नाना वर्ण आश्रम के कर्तव्यों का वर्णन करते हुए विशेषतः संन्यास, ये सन्यासी के लिए बताया है, विशेष रूप से सन्यास के नियम का उल्लेख किया है। सन्यासी को अयोग्य व्यक्ति को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति कौन है? अयोग्य व्यक्ति वो है कि जो धन लोलुप, स्त्री लोलुप हो, कामी हो, भोगी हो, इसे अयोग्य व्यक्ति कहते हैं। जिसे भक्ति का मूल इंटरेस्ट, उसका मूलभूत रुचि उसकी भक्ति ना हो, परंतु किसी ये सब जो मैंने बताया उसमें से कोई एक विषय हो, उसे कभी शिष्य नहीं बनाना चाहिए, तो उसका त्याग करना चाहिए। परंतु यदि वो बहुत धनवान हो और अगर सन्यासी सोचे कि ठीक है, अभी ठीक है, ऐसे तो बहुत लोग बेचारे होते हैं, धनवान तो है, थोड़ा हमें कुछ कुछ मिलता रहेगा, शिष्य बनाने में क्या परेशानी है, तो ये बिल्कुल अनुचित है। सन्यासी को अयोग्य व्यक्ति को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। उससे पहले यह देखना चाहिए कि शिष्य बनाने की अभिलाषा कृष्ण भावना का यथार्थ जिज्ञासु भी है या नहीं। यदि नहीं तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि किसी शिष्य में गुरु को यदि कोई ऐसे अवगुण दिखाई दे, बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग, कि वो बहुत ही अधिक किसी कामना से, वस्तु से, विषय से, भोग से बहुत अधिक दृढ़ता से चिपका हुआ है, तो एक आदर्श गुरु को उसका परित्याग करना चाहिए। परंतु चैतन्य महाप्रभु की अहेतुकी करुणा इतनी अगाध है कि उन्होंने सब सद्गुरुओं को सभी देश काल में कृष्ण भावना का प्रचार करने की आज्ञा दी है। प्रचार कर सकते हैं। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में सन्यासी भी कृष्ण भावना पर सर्वत्र उपदेश कर सकते हैं, और यदि कोई यथार्थ में शिष्य बनना चाहे तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। यथार्थ में शिष्य बनना चाहे, यदि कोई ऐसा भोगी व्यक्ति भी यथार्थ में अपने उस भोग से ऊपर उठना चाहता हो, वास्तव में अंतःकरण से, तो उसे स्वीकार किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसका कारण है शिष्यों की संख्या बढ़ाए बिना कृष्ण भावनामृत का व्यापक प्रसार नहीं हो पाएगा। तो इसलिए शिष्य तो बढ़ाने पड़ेंगे प्रचार प्रसार के लिए। अतः कभी कभी संकट उठाकर भी भगवान चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का सन्यासी पूर्ण योग्य न होने पर भी किसी व्यक्ति को शिष्य बना सकता है। ये अभी अपनी स्वयं की बात कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी।
बाद में सद्गुरु की कृपा से शिष्य शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे उन्नति कर लेता है। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को शिष्यत्व प्रदान किया प्रभुपाद जी ने, जो उसमें से कई तो नहीं, कुछ तो संन्यास लेकर भी फिर उनका पतन भी हुआ, और या तो फिर उन्होंने शादी भी कर ली। तो ये एक प्रकार से आध्यात्मिक पतन है, परंतु ये जानते हुए भी प्रभुपाद जी ने उन्हें शिष्यत्व प्रदान किया था, क्योंकि वो उस समय की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, और इससे बहुत सारे अच्छे शिष्य भी सामने आ गए। तो उस समय की मांग को देखते हुए उन्होंने ये कार्य किया था प्रभुपाद जी ने, और ज़रूरी था। परंतु यदि कोई केवल मिथ्या सम्मान के लिए या अभिमानवश अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाए, तो वह निश्चित रूप से कृष्ण भावना के पथ से गिर जाएगा। विद्वत्ता देखने के लिए अधिक ग्रंथ, अब ग्रंथ वाली बात, अब शिष्यों की बात हो गई, अब ग्रंथ वाली बात। विद्वत्ता देखने के लिए अधिक ग्रंथों के अध्ययन अथवा नाना स्थानों पर व्याख्यान देकर कीर्ति अर्जित करने से भी सद्गुरु को कोई प्रयोजन नहीं होता। अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए, देखो मुझे कितने श्लोक पता है, कितने ग्रंथ मालूम है, क्या क्या मैं नहीं जानता, ये दिखाने के लिए या अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए या ये सब करने के लिए उसे गुरु को, एक सतगुरु को कोई आवश्यकता नहीं होती। इन सब दोषों से बचना चाहिए। यह भी उल्लेख है कि नए मंदिर बनाने का अधिक उत्साह न रखें। अब नए मंदिर की बात करें कि मंदिर बनाने, तो मंदिर हैं उसे मेंटेन करें अच्छे से। नए मंदिर बहुत सारे बनाने का प्रयोजन ना करें। तो ये हमें आगे जाकर हो सकता है हम सब में से कोई भी ये अवश्य संभव है कि हम किसी ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाएं जहां पर हमारे पास इतनी धन, व्यवस्था, जन अर्थात कि शिष्य, संपदा सब कुछ हो, तो ये ना सोचे कि अरे एक बड़ा मंदिर बना के और हमारा एक सिक्का जमा देते हैं, या जो भी हो इत्यादि। जो हैं उसे मेंटेन कर सकते हैं, और जहाँ बिल्कुल आवश्यक हो, जहाँ पर कोई भक्त बहुत दूर तक 10, 15, 20 किलोमीटर तक मंदिर ना हो, तो वहाँ एक अवश्य मंदिर बनाना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं कि एक किले की तरह बड़ा वाला, जो ज़रूरत हो उतना मंदिर अवश्य बना सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार फिजूल खर्च ना हो लक्ष्मी का। तो इन सब दोषों से बचना चाहिए। यह भी उल्लेख है कि नए मंदिर बनाने का अधिक उत्साह न रखे। श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के सभी आचार्यों से जीवन में हम देखते हैं कि वे मंदिर निर्माण में अधिक उत्साह नहीं रखते थे, परंतु यदि कोई कुछ सेवा करना चाहे तो वे संकोची आचार्य उस सेवक को बहुव्यय साध्य मंदिरों के निर्माण की अनुमति दे देते थे। तो मुगल सम्राट अकबर का सेनाधिपति मान सिंह रूप गोस्वामी की सेवा करना चाहता था, अतः रूप गोस्वामी ने बड़ी लागत से विशाल गोविंद देव के मंदिर का निर्माण करने की आज्ञा दे दी। तो उदाहरण, रूप गोस्वामी के पास श्री श्री राधा गोविंद देव जी का बहुत ही अद्भुत अद्वितीय विग्रह था। राधा गोविंद देव वो 3 विग्रहों में से एक हैं। राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, जो स्वयं वज्रनाभ ने बनवाए थे, और वो भी माता उत्तरा को पूछकर, माता उत्तरा जैसा कृष्ण का वर्णन करती वैसा विग्रह बनवाते वज्रनाभ 4500 वर्ष पूर्व। तो वैसे
ये श्री श्री राधा गोविंद देव जी फिर रूप गोस्वामी को 450 वर्ष पूर्व उनके पास थे सेवा। और तो वो कहाँ सेवा करते थे? वृक्ष के नीचे। वृक्ष के नीचे उन्हें रख करके उनकी सेवा करते थे। कोई प्रयत्न नहीं कर रहे थे कि उनके लिए मंदिर बने। परंतु राजा मान सिंह जो अकबर के राज दरबार में थे, वो बहुत उनकी प्रतिष्ठा थी, उन्होंने इच्छा व्यक्त की और रूप गोस्वामी को कहा कि हमें कोई आपकी सेवा करने, धन ले लीजिए, इतना धन आपको देते हैं। तो रूप गोस्वामी ने कहा मुझे क्या करना है धन का, अगर तुम्हारे पास धन अच्छा है तो हमारे गोविंद देव के लिए एक सुंदर मंदिर बना दो। और कहते हैं ऐसा अद्वितीय मंदिर बनाया कि जिसके 7 मंजिल का, 7 फ्लोर 7 स्टोरीज़ का अद्वितीय राधा गोविंद देव मंदिर बनाया। वृंदावन में आपने देखा है शायद सबने। और इतना सुंदर था कि औरंगज़ेब से रहा नहीं गया और उसने ऊपर की 5 मंजिलें तुड़वा दी। अब केवल 3 मंजिल रह गई है, परंतु फिर भी है मंदिर। अब गोविंद देव तो चले गए हैं जयपुर में, वो तो आप जानते हैं, परंतु उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया। रूप गोस्वामी ने स्वयं आया, धन और व्यवस्था, तो उसे अस्वीकार भी नहीं किया। भगवान की सेवा के लिए उसे तुरंत स्वीकार किया, परंतु स्वयं नहीं बैठे कि ओ इधर ये बनाओ, ये करो, वो करो। उन्होंने उन्हें दे दी सेवा कि आप बनाइए मंदिर। उन्होंने अपना भजन कार्य आगे बढ़ाया। ऐसा ही उदाहरण उनके बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी का है। सनातन गोस्वामी जैसे रूप गोस्वामी गोविंद देव की सेवा करते थे, वैसे ये मदन मोहन की सेवा करते थे। तो राधा मदन मोहन को एक टेकरी के ऊपर, छोटे से पर्वत जैसा टेकरी जो अपने वृंदावन में है, उसके ऊपर बैठ के उनका भजन करते थे। और आप जानते हैं ये कथा, उनको वो सूखी बाटी, मतलब आटे में पानी मिला करके गोले बना करके उनको भोग लगाते थे। और ये ठाकुर जी सारे हमारे गोस्वामियों से बात करते थे सब। और रूप गोस्वामी को कहने लगे एक बार हमारे राधा मदन मोहन जी कि नेक नमक तो डालो, अर्थात कि इसमें थोड़ा सा नमक तो डालो बाटी में, इतनी सूखी बाटी दे रहे हो, थोड़ा नमक तो कम से कम डालो। तो सनातन गोस्वामी ने कहा देख भाई, आज तू नमक मांग रहा है, कल तू मेवा, मिठाई और 56 भोग मांगेगा। अब मैं ठहरा गोस्वामी, मेरे पास जो है वही दूंगा। अगर तुमको चाहिए तो तुम स्वयं अपनी व्यवस्था कर लो, मुझे तुम करोगे व्यवस्था, उसमें अड़चन नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं ही करता हूँ व्यवस्था। तो वहाँ नीचे टेकरी के नीचे ही यमुना जी बहती, वहाँ पर एक वो कपूर, क्या उनका पूरा नाम याद नहीं है, तो वो कपूर एक थे बहुत बड़े व्यापारी पंजाब से, वो नाव में वहाँ से नमक भर के जा रहे थे और वहाँ पर उनकी नाव जो है बिल्कुल टेकरी के नीचे फंस गई। बहुत यत्न किया, कुछ नहीं हुआ। जब ब्रजवासियों को पूछा तो उन्होंने कहा ये टेकरी के ऊपर ही एक बहुत सिद्ध बाबा रहते हैं, अच्छा सनातन गोस्वामी, उनको पूछो, वो कर देंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व। तो गए, उन्होंने कहा मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, ये जो है ना मदन मोहन, उनको पूछो, वो बहुत बड़े सिद्ध हैं ठाकुर जी। और मदन मोहन को हाथ जोड़े कि हमारी नाव फंस गई है। कहते कहते तो नीचे से आदमी ने आवाज़ लगाई, अरे मालिक नाव छूट गई है। तो इतने प्रसन्न हो गए, गए अपनी आगरा गए थे शायद व्यापार के लिए, पूरा जितना नमक था सब बहुत ही अच्छे 3 गुना दाम में बिक गया और इतना धन कमाया। जब लौट रहे थे तो उनको मदन मोहन की याद आए और सनातन गोस्वामी को कहा कि जितना धन मैंने कमाया ये आप ले लो, जितना मुनाफा है वो सब आप रख लीजिए, मेरा तो जो मूड़ी जो जितना मैंने इसमें निवेशित किया था, जितना खरीदा था वो तो मिल गया, ये जितना मुनाफा है आप रख लीजिए। उन्होंने कहा मैं क्या करूँगा धन का, मैं तो गोस्वामी हूँ, नहीं मुझे आपकी सेवा करनी। तो ठीक है, ये मदन मोहन मांगता रहता है, नमक दे दो, ये दे दो, ये दे दो, इसके लिए एक मंदिर बना दो। तो
तो आज वहाँ पर आप जानते हैं बहुत सुंदर सा श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर है। तो वो अद्भुत मंदिर उस प्रकार वहाँ पर निर्माण हुआ। अब तो मदन मोहन जी भी आनंद लेने के लिए करौली चले गए हैं राजस्थान में, परंतु उन्होंने श्रील सनातन गोस्वामी ने नमक तक का भी प्रयत्न नहीं किया, अर्थात कि कोई विशेष यत्न नहीं किया धन उपार्जन के लिए। ठाकुर जी अपनी व्यवस्था स्वयं करते हैं। ये हर भक्त को समझना चाहिए, विशेष रूप से हमारे इस्कॉन के सारे जो मैनेजर्स, जो टीम लीडर्स, जो अग्रणी हैं, सबको समझने की बात है कि ठाकुर जी व्यवस्था करेंगे, हमें कोई विशेष यत्न उसके लिए करने की आवश्यकता, टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हमें भजन में अपना ध्यान और प्रचार में विशेष रूप से निवेशित करना है। तो अस्तु, सद्गुरु को मंदिर निर्माण का दायित्व स्वयं नहीं उठाना चाहिए, स्वयं सद्गुरु को नहीं मंदिर बनवाना चाहिए, परंतु यदि किसी के पास धन हो जिसे वह भगवत सेवा में व्यय करना चाहे, तो रूप गोस्वामी जैसे आचार्य उस धन को भगवान की सेवा के लिए बड़ा या सुंदर मंदिर बनाने में लगा सकते हैं। दुर्भाग्यवश कभी कभी गुरुपद के अयोग्य व्यक्ति भी धनाढ़ पुरुषों से मंदिर निर्माण के लिए धन मांगते हैं, तो इन लोगों से बचना चाहिए। वो बुद्धि हम में होनी चाहिए कि कौन सामने धन मांगने वाला उचित है कि नहीं। तो सब जगह डोनेशन नहीं देना चाहिए, सोच समझ करके कि ये क्या करेंगे इस धन का। तो इसकी बात कर रहे हैं कि लोग ऐसे ही धन कमा भी लेते हैं कुछ लोग। यदि अयोग्य गुरु ऐसे धन का प्रयोग वास्तविक प्रचार कार्य किए बिना केवल बड़े बड़े मंदिर में सुख से रहने में करे, तो यह शास्त्र विरुद्ध होगा। भाव यह है कि नाम मात्र के परमार्थ के लिए सद्गुरु मंदिर निर्माण में अधिक रुचि न दिखाए। उसका पहला और प्रधान कर्तव्य प्रचार करना है। प्रधान कर्तव्य, पहला कर्तव्य प्रचार करना है। इस संदर्भ में श्रील भक्ति सिद्धांत गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज कहा करते थे कि गुरु ग्रंथों का प्रकाशन करें। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये निर्देशन था प्रभुपाद जी के गुरु का कि हमें अगर धन ज़्यादा मिलता है तो पहले पुस्तक छाप के वितरण करो, फिर धन बचे तो मंदिर निर्माण कर सकते हैं, वो भी ज़रूरत हो तो। उपलब्ध धन से महंगे मंदिर बनाने की अपेक्षा कृष्ण भावना आंदोलन के प्रसार के लिए नाना भाषाओं में प्रामाणिक ग्रंथ छापने चाहिए, वो भी प्रामाणिक ग्रंथ छापने चाहिए। इति, बस तो आज इतना ही यहीं पर समाप्त करते हैं, काफ़ी समय हो गया। और फिर कल 15, 16 और आगे के अंगों का अध्ययन कल करेंगे। आज हमने अब तक यहाँ तक 14 तक जो अंगों का की चर्चा की है, उसमें किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, सुधार, सुझाव या कुछ भी प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप धीरे से अपना हाथ ऐसे ऊपर कर सकते हैं ताकि मैं आपको प्रश्न पूछ सकूं। तो हाँ, तो गुजराती में शायद हेडिंग नहीं होगा गुजराती पुस्तक में, परंतु 12, 13, 14 एक के अंदर ही है, मतलब उसको अलग हेडिंग नहीं दिया है। 12, 13 और 14 तीनों एक ही हेडिंग के अंदर है। हेडिंग भी नहीं है, हो तो गुजराती में प्रिंट नहीं हुआ, हो तो प्रिंटिंग नहीं किया होगा, परंतु हिंदी में दिया हुआ है। 12, 13, 14 का हेडिंग अलग से दिया, इंग्लिश में दिया है हेडिंग। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न, उत्कंठा? ओ, क्या बात है, आज तो पूछे माता जी, बहुत ही उत्तम।
हाँ, मैंने माइक ऑन किया है। रिंकू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जी, दंडवत दंडवत। प्रणाम। वो क्या इसमें जो जिसका तबीयत खराब हो गया तो 25 माला नहीं कर पाया, तो अगले दिन अगले दिन कर पाएगा। हाँ, बिल्कुल। किसी भी दिन, किसी भी समय यदि किसी भी कारणवश यदि तबीयत खराब ना हो या किसी भी अनिवार्य कारण की वजह से यदि 16 या 25 माला नहीं कर पाए हैं, तो वो दूसरे दिन कर सकते हैं। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि एकादशी के दिन 25 माला नहीं करेंगे तो बहुत अपराध हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि तबीयत खराब है तो क्या कर सकते हैं, तो फिर नहीं कर पाएंगे वो तो। यहाँ तक कि भी प्रावधान है कि यदि तबीयत खराब हो तो एकादशी के दिन अगर आवश्यकता हो तो अन्न भी ले सकते हैं। अगर आवश्यकता हो तो, शरीर को आवश्यकता हो तो अन्न ले सकते हैं। ये भी हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी बताते हैं कि जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उनके लिए नियम आग्रह नहीं होना चाहिए, अर्थात कि कोई ऐसे जटिल नियम ना हो कि नहीं यही करना ही है भले मृत्यु आ जाए, ऐसा नहीं है। तो कोई परेशानी नहीं है। आप अगर वास्तव में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो तो आप फिर अगले दिन बाकी की माला कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, करुणाधाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बेटा बोलो। मेरा यह सवाल है कि अ, वो आसुद पेड़ और आमलकी के पेड़ में क्या महत्व है? ये बहुत बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, क्योंकि ये जो बरगद का पेड़, वट वृक्ष, फिर आमलकी का, आंवला का वृक्ष, तुलसी का महत्व देखो आप, तुम देखो उसमें कितने सारे तो पुस्तक हमारे लिखे हुए हैं, कितने ग्रंथों में वर्णन है। वैसे ही आंवला का जो वृक्ष है उसका बहुत सारा महत्व शास्त्रों में दिया है, और वट वृक्ष के महत्व समझाए अलग अलग शास्त्रों में जो भी है। तो कई बार पीपल का भी महत्व समझाया जाता है। तो तात्पर्य यह है कि ये सारे वृक्षों के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए अलग से ग्रंथों में सब में देख करके, छानबीन कर करके उसमें से देखना पड़ेगा क्या महत्व कहाँ समझाया। परंतु इतना स्पष्ट है कि वैष्णवों के लिए, जो विष्णु के, नारायण के, कृष्ण के भक्त हैं, उनके लिए आंवला का वृक्ष, ये वट वृक्ष और तुलसी, ये तीन का सबसे अधिक प्राधान्य है। यदि कहीं सामने दिखाई देते तो हम उनको प्रणाम करके जल देना आदि उनका सम्मान कर सकते हैं, करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, जल देना चाहिए अगर संभव हो तो। इतना ही हमारे लिए अभी तो ज्ञान पर्याप्त है। और अगर मुझे समय मिलेगा कभी, गारंटी नहीं देता हूँ, परंतु समय मिलेगा तो मैं ढूंढूंगा कहीं से उसका क्या महत्व है, और फिर डिटेल में तुमको पर्सनली भेज सकता हूँ इसकी डिटेल्स। नहीं तो तुम भी सर्च कर सकती हो इंटरनेट पे। परंतु वैष्णवों के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैष्णव दृष्टिकोण से महत्व समझना होगा, भौतिक दृष्टिकोण से नहीं। इसलिए ये थोड़ा कठिन कार्य है, हमें ऐसे ग्रंथ ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है। और किसी का? ठीक है, तो यदि और किसी का कोई प्रश्न आदि नहीं है तो फिर यहीं पर विराम लेते हैं, और कल फिर आगे बढ़ेंगे 15-16 पॉइंट से आगे। और बहुत आनंद आ रहा है। आशा है कि आप अध्ययन भी कर रहे होंगे, साथ साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे, और भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ भी रहे होंगे, ऐसी आशा है मुझे। और यदि बाद में भी कोई प्रश्न यदि आता है आपके हृदय में,
तो आप अलग से मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय। आप सब की जय।